नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का बेल्ट्रॉन जो कि DEO नई भर्ती जिसका डाटा एंट्री ऑपरेटर फुल फॉर्म नाम है, जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बेल्ट्रॉन का जो टेस्ट सीरीज है एडुटेरिया पब्लिकेशन का, इसमें कुल 10 टेस्ट सीरीज हैं और इसमें 5 प्रीवियस ईयर्स भी हैं। हर एक टेस्ट सीरीज में 60 प्रश्न है दोस्तों। और यह NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित सिलेबस है। इसमें जो है पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 और 2 पिछले 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 अब स्टार्ट होता है बेल्ट्रॉन का। तो बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज का वर्ड काउंट दिखाता है? तो वो है वर्ड काउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोवर पॉइंट की रन कमांड क्या है? इसका रन कमांड है पावर PNT, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पावर PNT। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका उपयोग सर्वप्रथम हुआ था 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता है? इसका जो है फार्मूला का उपयोग करने की आवश्यकता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? इनमें से प्रिंटर जो है एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा जो रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में शामिल नहीं है? इनमें से जो है एनिमेशन शामिल है लेकिन टूल शामिल नहीं है दोस्तों। एनिमेशन शामिल है लेकिन टूल शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए कौन सा बटन को दबाया जाता है? उसके लिए दबाया जाता है Shift+F5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में वर्कबुक का किसको उपयोग करके बंद किया जा सकता है? किस बटन को उपयोग करके बंद किया जा सकता है? उस Ctrl+W को उपयोग करके बंद किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग करके विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जा सकता है? वो है आपका क्लोज का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5G का आविष्कार कब हुआ था? तो 5G का आविष्कार हुआ है आपका 2016 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है? इनमें से वो है आपका यूनिक्स, UNIX। ये जो है क्रिप्टिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो उसके लिए दोस्तों होता है CTRL+A का उपयोग, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। कुकीज में सेव की जाती है, कुकीज में किस सेव की जाती है? क्लाइंट साइड, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल 2019 में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एक्सेल 2019 वर्कशीट में वो अधिकतम हो सकते हैं 16,384, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए CTRL Ctrl+Home का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड में को बनाए रखता है? तो इसके लिए बनाए रखता है थर्मल, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है, प्रयुक्त डिवाइस उसका नाम है गेटवे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पावर पॉइंट में जो फाइलें बनाई जाती है वे बाय डिफ़ॉल्ट पर कहाँ सेव होती है? तो फाइल बनाई जाती है वो होती है माई डॉक्यूमेंट में सेव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल फाइल को सीधे किस रूप में निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता? उसको सीधे PPT के रूप में निर्यात या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग किया है, इसका उपयोग है पेज की दिशा को बदलने के लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग है छवियों को प्रिंट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट 2023 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? वो होता है स्लाइड शो में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
HTTP में क्लाइंट में सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है वो है रिक्वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल 2010 में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? उस शॉर्टकट की का नाम है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है? वर्ड वर्ब का अर्थ है दोस्तों टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का मूल निर्धारण किस धारण पे आधारित है? किस धारणा पे आधारित है कंप्यूटर का मूल आधारण? तो है आधारित उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? वो है आउटलाइन व्यू जो नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी व्यू है। एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? तो इसका एड्रेस जो है नेम बॉक्स में शो होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमएक्स वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, तो कितना आगे आता है दोस्तों? इसका 30वां प्रश्न वो आता है 0.55 इंच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है, तो इसका यूज कहाँ होता है? होता है उसका टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है, तो किसको क्लिक करने पर? वो होता है दोस्तों हाइपर लिंक को क्लिक करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएक्स ओपन करने के बाद कितने सीट प्रदर्शित करता है? उसको ओपन करने के बाद 3 सीट प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट व्यू 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? उसके लिए व्यू का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में एएलयू क्या करता है? एएलयू का काम है डेटा का संकलन करना, यानी संगणना करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एएलयू का काम है डेटा का संगणना करना। पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वो कहलाती है, वो टेम्पलेट कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सबसे बड़ा सफारी तो नहीं है दोस्तों, क्रोम जो है सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है, यानी नया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एमएक्स में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए अपर का उपयोग किया जाता है, UPPER अपर का उपयोग बड़े में बदलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? वो है मार्क एएस फाइल। क्या है? मार्क एएस फाइल, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? वो होता है कई कंप्यूटर के बीच डेटा और संसाधनों को साझा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की, तो उसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र जो है फायरबॉक्स है, या ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए पावर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाइन टेक्स्ट लिफ्ट का शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए F1 का उपयोग किया जाता है। सिस्टम मेनू में ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है Alt+Tab का। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवि के साथ संलग्न किया जाना है? उसके लिए मर्ज विथ पिक्चर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था? पहला वाणिज्यिक उपयोग था अभिकलक। इनमें से किस व्यू से हम सभी साइट्स को एक साथ देख सकते हैं? वो है थ्रू साइट सॉर्टेड व्यू से सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है कैसेंडिंग स्टाइल शीट।
चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए करेंगे अल्ट प्लस F1 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? उसको प्रदर्शित कर सकते हैं व्यू एज ए बॉर्डर के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है एरे फार्मूला का परिमाण सदैव एकल मान होता है। ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सबको ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। सर्प्स की फुल फॉर्म क्या है? सर्प्स की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ए इसका भी करेक्ट आंसर है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई होती है 409 पॉइंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारियाँ शामिल की जा सकती है? उसमें जो है टेक्स्ट भी, छवियाँ भी और तालिकाएं भी तीनों कर जा सकती है, यानी उपरोक्त सभी। BOM का फुल फॉर्म क्या है? BOM का फुल फॉर्म है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाएगा? उसके लिए किया जाएगा एवरेज का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 60 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखें। हम अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नए टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।